नमस्ते। हम हरिद्वार की यात्रा कैसे सरल तरीके से शुरू करेंगे। पहले ऋषिकेश से हरिद्वार की यात्रा करने के लिए आप परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि रोडवेज, रेलवे या बसें। सड़क मार्ग द्वारा ऋषिकेश से हरिद्वार तक यात्रा करने का सबसे सुविधाजनक और सामान्य तरीका सड़क मार्ग है। दूरी लगभग 20 किलोमीटर है और यातायात की स्थिति के आधार पर इसमें लगभग 30 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक पवित्र नगर तथा सनातन हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है। यह नगर निगम बोर्ड से नियंत्रित है। ये बहुत प्राचीन नगरी है। हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। 3139 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपने स्रोत गोमुख गंगोत्री हिमनद से 253 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश करती है, इसलिए हरिद्वार को गंगाद्वार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां पर गंगा जी मैदानों में प्रवेश करती हैं। हरिद्वार का अर्थ हरि ईश्वर का द्वार होता है। आइए हरिद्वार की स्थिति पर नजर डालते हैं। हरिद्वार उन पहले शहरों में से एक है जहां गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है। गंगा का पानी अधिकतर वर्षा ऋतु जबकि ऊपरी क्षेत्रों से मिट्टी इसमें घुलकर नीचे आ जाती है के अतिरिक्त एकदम स्वच्छ व ठंडा होता है। गंगा नदी विच्छिन्न प्रवाहों जिन्हें जजीरा भी कहते हैं की श्रृंखला में बहती है, जिनमें अधिकतर जंगलों से घिरे हैं। अन्य छोटे प्रवाह हैं रानीपुर राव, पथरी राव, रावी राव, हरत्रोई राव, बेगम नदी आदि। जिले का अधिकांश भाग जंगलों से घिरा है व राजाजी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जिले की सीमा में ही आता है, जो इसे वन्य जीवन व साहसिक कार्यों के प्रेमियों का आदर्श स्थान बनाता है। राजाजी इन गेटों से पहुंचा जा सकता है। रामगढ़ गेट व मोहंद गेट जो देहरादून से 25 किलोमीटर पर स्थित है, जबकि मोतीचूर, रानीपुर और चिल्ला गेट हरिद्वार से केवल 9 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कुनाव गेट ऋषिकेश से 6 किलोमीटर पर है। लालधंग गेट कोटद्वारा से 25 किलोमीटर पर है। 2360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से घिरा हरिद्वार जिला भारत के उत्तराखंड राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके अक्षांश व देशांतर क्रमशः 29.96 डिग्री उत्तर व 78.16 डिग्री पूर्व हैं। हरिद्वार समुद्र तल से 249.7 मीटर की ऊंचाई पर उत्तर व उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियों तथा दक्षिण में गंगा नदी के बीच स्थित है। पश्चातकालीन हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़े से गिर गईं जब धन्वंतरी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे। ध्यातव्य है कि कुंभ या महाकुंभ से संबद्ध कथा का उल्लेख किसी पुराण में नहीं है। प्रक्षिप्त रूप में ही इसका उल्लेख होता रहा है, अतः कथा का रूप भी भिन्न भिन्न रहा है। मान्यता है कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थीं। वे स्थान हैं उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से हर 12वें वर्ष महाकुंभ का आयोजन होता है। एक स्थान के महाकुंभ से 3 वर्षों के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस प्रकार 12वें वर्ष में एक चक्र पूरा होकर फिर पहले स्थान पर महाकुंभ का समय आ जाता है। पूरी दुनिया से करोड़ों तीर्थयात्री, भक्तजन और पर्यटक यहाँ इस समारोह को मनाने के लिए एकत्रित होते हैं और गंगा नदी के तट पर शास्त्र विधि से स्नान इत्यादि करते हैं। एक मान्यता के अनुसार वह स्थान जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी उसे हर की पौड़ी पर ब्रह्म कुंड माना जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है और पूरे भारत से भक्तों और तीर्थयात्रियों के जत्थे त्योहारों या पवित्र दिवसों के अवसर पर स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ स्नान करना मोक्ष प्राप्त करवाने वाला माना जाता है। हरिद्वार तीर्थ के रूप में बहुत प्राचीन तीर्थ है, परंतु नगर के रूप में ये बहुत प्राचीन नहीं है। हरिद्वार नाम भी उत्तर पौराणिक काल में ही प्रचलित हुआ है। महाभारत में इसे केवल गंगाद्वार ही कहा गया है। पुराणों में इसे गंगाद्वार, माया क्षेत्र, मायातीर्थ, सप्तस्रोत तथा कुब्जाम्रक के नाम से वर्णित किया गया है। प्राचीन काल में कपिल मुनि के नाम पर इसे कपिला भी कहा जाता था।
ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कपिल मुनि का तपोवन था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भागीरथ ने, जो सूर्यवंशी राजा सगर के प्रपौत्र श्रीराम के एक पूर्वज थे, गंगाजी को सतयुग में वर्षों की तपस्या के पश्चात अपने 60,000 पूर्वजों के उद्धार और कपिल ऋषि के शाप से मुक्त करने के लिए पृथ्वी पर लाया। हरिद्वार नाम का संभवतः प्रथम प्रयोग पद्म पुराण में हुआ है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में गंगा अवतरण के उपरोक्त प्रसंग में हरिद्वार की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए उसके सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होने की बात कही गई है। हरिद्वारे यदा याता विष्णुपादद की तदा तदेव तीर्थ प्रवर देवानांपि दुर्लभम तत्तीर्थे च नराः स्नात्वा हरि दृष्ट्वा विशेषतः प्रदक्षिण ये कुर्वन्ति न चैते दुःखभागिनः तीर्थना प्रवर तीर्थ चतुर्वर्ग प्रदायकम कलो धर्मकर पुंसा मोक्षदम चार्थद तथा यत्र गंगा महारम्या नित्यम वहति निर्मला एतत् कथानकं पुण्यम हरिद्वाराख्यामुत्तमम् उक्तम च शृण्वता पुंसा फल भवति शाश्वतम अश्वमेधे कृते यागे गोसहस्रे तथैव च। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा जब हरिद्वार में आई, तब वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ श्रेष्ठ तीर्थ बन गया। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान तथा विशेष रूप से श्रीहरि के दर्शन करके उनकी परिक्रमा करते हैं, वह दुख के भागी नहीं होते। वह समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। जहाँ अतीव रमणीय तथा निर्मल गंगा जी नित्य प्रवाहित होती हैं, उस हरिद्वार के पुण्यदायक उत्तम आख्यान को कहने सुनने वाला पुरुष सहस्त्रों गोदान तथा अश्वमेध यज्ञ करने के शाश्वत फल को प्राप्त करता है। महाभारत के वन पर्व में देवर्षि नारद भीष्म पुलस्त्य संवाद के रूप में युधिष्ठिर को भारतवर्ष के तीर्थ स्थलों के बारे में बताते हैं, जहाँ पर गंगाद्वार अर्थात हरिद्वार और कनखल के तीर्थों का भी उल्लेख किया गया है। महाभारत में गंगाद्वार हरिद्वार को निःसंदिग्ध रूप से स्वर्गद्वार के समान बताया गया है। स्वर्गद्वारेण यत् तुल्यं गंगाद्वार न संशयः तत्राभिषेकं कुर्वीत कोटतीर्थे समाहितः पुंडरीकं वाप्नोति कुलं चैव समुद्धरेत् उषैका रजनी तत्र गोसहस्रफलं लभेत् सप्तगंगे त्रिगंगे च शक्रावर्ते च तर्पयन् देवान् पितृंश्च विधिवत् पुण्ये लोके महीयते ततः कनखले स्नात्वा त्रिरात्रो पोषितो नरः अश्वमेधं वाप्नोति स्वर्गलोकं च गच्छति। अर्थात गंगाद्वार हरिद्वार स्वर्गद्वार के समान है, इसमें संशय नहीं है। वहाँ एकाग्रचित होकर कोटतीर्थ में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य पुंडरीक यज्ञ का फल पाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। वहाँ एक रात निवास करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। सप्तगंग, त्रिगंग और शक्रावर्त तीर्थ में विधिपूर्वक देवताओं तथा पितरों का तर्पण करने वाला मनुष्य पुण्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर कनखल में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और स्वर्गलोक में जाता है। अत्यंत प्राचीन काल से हरिद्वार में 5 तीर्थों की विशेष महिमा बताई गई है। गंगाद्वारे कुशावर्ते बिल्व के नील पर्वते तथा कनखले स्नात्वा धूतपापमा दिव व्रजेत। अर्थात गंगाद्वार, कुशावर्त, बिल्वक तीर्थ, नील पर्वत तथा कनखल में स्नान करके पापरहित हुआ मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। इनमें से हरिद्वार मुख्य के दक्षिण में कनखल तीर्थ विद्यमान है, पश्चिम दिशा में बिल्वकेश्वर या कोटतीर्थ है, पूर्व में नीलेश्वर महादेव तथा नील पर्वत पर ही सुप्रसिद्ध चंडी देवी, अंजना देवी आदि के मंदिर हैं तथा पश्चिमोत्तर दिशा में सप्तगंग प्रदेश या सप्त सरोवर सप्तर्षि आश्रम है। इन स्थलों के अतिरिक्त भी हरिद्वार में अनेक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। सर्वाधिक दर्शनीय और महत्वपूर्ण तो यहाँ गंगा की धारा ही है। हर की पैड़ी के पास जो गंगा की धारा है वह कृत्रिम रूप से मुख्य धारा से निकाली गई धारा है और उस धारा से भी एक छोटी धारा निकालकर ब्रह्म कुंड में ले जाई गई है। इसी में अधिकांश लोग स्नान करते हैं। गंगा की वास्तविक मुख्य धारा नील पर्वत के पास से बहती है। हर की पैड़ी से चंडी देवी मंदिर की ओर जाते हुए ललतारो पुल से आगे बढ़ने पर गंगा की यह वास्तविक मुख्य धारा अपनी प्राकृतिक छटा के साथ द्रष्टव्य है। बाढ़ में पहाड़ से टूटकर आए पत्थरों के असंख्य टुकड़े यहाँ दर्शनीय है। इस धारा का नाम नील पर्वत के निकट होने से नीलधारा है।
नीलधारा अर्थात गंगा की वास्तविक मुख्य धारा में स्नान करके पर्वत पर नीलेश्वर महादेव के दर्शन करने का बड़ा महात्म्य है। पैड़ी का अर्थ होता है सीढ़ी। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि ने यही तपस्या करके अमर पद पाया था। भर्तृहरि की स्मृति में राजा विक्रमादित्य ने पहले पहल ये कुंड तथा पैड़ियां सीढ़ियां बनवाई थीं। इनका नाम हरि की पैड़ी इसी कारण पड़ गया। यही हरि की पैड़ी बोलचाल में हर की पौड़ी हो गया है। हर की पौड़ी हरिद्वार का मुख्य स्थान है। मुख्यतः यहीं स्नान करने के लिए लोग आते हैं। एक अन्य प्रचलित मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ धरती पर भगवान विष्णु आए थे। धरती पर भगवान विष्णु के पैर पड़ने के कारण इस स्थान को हरि की पैड़ी कहा गया, जो बोलचाल में हर की पौड़ी बन गया है। इसे हरिद्वार का हृदय स्थल माना जाता है। मान्यता है कि दक्ष का यज्ञ हरिद्वार के निकट ही कनखल में हुआ था। लिंग महापुराण में कहा गया है, यज्ञवाटस्तथा तस्य गंगाद्वार समीपतः तद्देशे चैव विख्यातम शुभ कनखलम द्विजाः। अर्थात सूत जी कहते हैं, हे द्विजो, गंगाद्वार के समीप कनखल नामक शुभ तथा विख्यात स्थान है। उसी स्थान में दक्ष की यज्ञशाला थी। यही सती भस्म हो गई थी। मान्यता है कि इसके बाद शिव जी के कोप से दक्ष यज्ञ विध्वंस हो जाने के बाद यज्ञ की पूर्णता के लिए हरिद्वार के इसी स्थान पर भगवान विष्णु की स्तुति की गई थी और यहीं वे प्रकट हुए थे। बाद में ये किंवदंती फैल गई कि यहाँ पर भगवान विष्णु के पैरों के निशान हैं। वास्तव में वह निशान कहीं नहीं है, लेकिन इस स्थान की महिमा अति की हद तक प्रचलित है। हर की पौड़ी का सबसे पवित्र घाट ब्रह्मकुंड है। संध्या समय गंगा देवी की हर की पौड़ी पर की जाने वाली आरती किसी भी आगंतुक के लिए महत्वपूर्ण अनुभव है। स्वरों व रंगों का एक कौतुक समारोह के बाद देखने को मिलता है, जब तीर्थयात्री जलते दियों को नदी पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए बहाते हैं। विश्व भर से हजारों लोग अपनी हरिद्वार यात्रा के समय इस प्रार्थना में उपस्थित होने का ध्यान रखते हैं। माता चंडी देवी का ये सुप्रसिद्ध मंदिर गंगा नदी के पूर्वी किनारे पर शिवालिक श्रेणी के नील पर्वत के शिखर पर विराजमान है। यह मंदिर कश्मीर के राजा सुचत सिंह द्वारा 1929 ईस्वी में बनवाया गया था। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार स्थानीय राक्षस राजाओं शुंभ निशुंभ के सेनानायक चंडमुंड को देवी चंडी ने यहीं मारा था, जिसके बाद इस स्थान का नाम चंडी देवी पड़ गया। मान्यता है कि मुख्य प्रतिमा की स्थापना 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने की थी। मंदिर चंडीघाट से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मनसा देवी की तुलना में यहाँ की चढ़ाई कठिन है, किंतु यहाँ चढ़ने उतरने के दोनों रास्तों में अनेक प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। अब रोपवे ट्रॉली सुविधा आरंभ हो जाने से अधिकांश यात्री सुगमतापूर्वक उसी से यहाँ जाते हैं, लेकिन लंबी कतार का सामना करना पड़ता है। माता चंडी देवी के भव्य मंदिर के अतिरिक्त यहाँ दूसरी ओर संतोषी माता का मंदिर भी है। साथ ही एक और हनुमान जी की माता अंजना देवी का मंदिर तथा हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा दर्शनीय है। मोरों को टहलते हुए निकट से सहज रूप में देखा जा सकता है। हर की पैड़ी से प्रायः पश्चिम की ओर शिवालिक श्रेणी के एक पर्वत शिखर पर मनसा देवी का मंदिर स्थित है। मनसा देवी का शाब्दिक अर्थ है वह देवी जो मन की इच्छा पूर्ण करती हैं। मुख्य मंदिर में 2 प्रतिमाएं हैं, पहली 3 मुखों व 5 भुजाओं के साथ, जबकि दूसरी 8 भुजाओं के साथ। मनसा देवी के मंदिर तक जाने के लिए यूं तो रोपवे ट्रॉली की सुविधा भी आरंभ हो चुकी है और ढेर सारे यात्री उसके माध्यम से मंदिर तक की यात्रा का आनंद उठाते हैं, लेकिन इस प्रणाली में लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी होती है। इसके अतिरिक्त मनसा देवी के मंदिर तक जाने हेतु पैदल मार्ग भी बिल्कुल सुगम है। यहाँ की चढ़ाई सामान्य है। सड़क से 187 सीढ़ियों के बाद लगभग 1 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण हो चुका है, जिस पर युवा लोगों के अतिरिक्त बच्चे एवं बूढ़े भी कुछ देर रुकते हुए सुगमता पूर्वक मंदिर तक पहुँच जाते हैं। इस यात्रा का आनंद ही विशिष्ट होता है। इस मार्ग से हर की पैड़ी
वहां की गंगा की धारा तथा नील पर्वत के पास वाली गंगा की मुख्य धारा नीलधारा एवं हरिद्वार नगरी के एकत्र दर्शन अपना अनोखा ही प्रभाव दर्शकों के मन पर छोड़ते हैं। प्रातःकाल यहाँ की पैदल यात्रा करके लौटने पर गंगा में स्नान कर लिया जाए तो थकावट का स्मरण भी न रहेगा और मन की प्रफुल्लता के क्या कहने। हालांकि धार्मिकता के ख्याल से प्रायः लोग गंगा स्नान के बाद यहाँ की यात्रा करते हैं। माया देवी हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी का संभवतः 11वीं शताब्दी में बना ये प्राचीन मंदिर एक सिद्धपीठ माना जाता है। इसे देवी सती की नाभि और हृदय के गिरने का स्थान कहा जाता है। यह उन कुछ प्राचीन मंदिरों में से एक है जो अब भी नारायणी शिला व भैरव मंदिर के साथ खड़े हैं। हर की पैड़ी से करीब 1 किलोमीटर दूर भीमगोढ़ा तक पैदल या ऑटो रिक्शा से जाकर वहां से ऑटो द्वारा वैष्णो देवी मंदिर तक सुगमता पूर्वक जाया जा सकता है। यहाँ वैष्णो देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। जम्मू के प्रसिद्ध वैष्णो देवी की अत्यधिक प्रसिद्धि के कारण इस मंदिर में वैष्णो देवी की गुफा की अनुकृति का प्रयत्न किया गया है। इस भव्य मंदिर में बाईं ओर से प्रवेश होता है। पवित्र गुफा को प्राकृतिक रूप देने की चेष्टा की गई है। मार्ग की दुर्गमता को बनाए रखने का प्रयत्न हुआ है, हालांकि गुफा का रास्ता तय करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। हाँ, अकेले नहीं जाकर 2-3 आदमी साथ में जाना चाहिए। बाईं ओर से बढ़ते हुए घुमावदार गुफा का लंबा मार्ग तय करके माता वैष्णो देवी की प्रतिमा तक पहुंचा जाता है। वहीं 3 पिंडियों के दर्शन भी होते हैं। यह मंदिर भी का प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। वैष्णो देवी मंदिर से कुछ ही आगे भारत माता मंदिर है। इस बहुमंजिले मंदिर का निर्माण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी के द्वारा हुआ है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इसका लोकार्पण हुआ था। अपने ढंग का निराला यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इसके विभिन्न मंजिलों पर शूर मंदिर, मातृ मंदिर, संत मंदिर, शक्ति मंदिर तथा भारत दर्शन के रूप में मूर्तियों तथा चित्रों के माध्यम से भारत की बहुआयामी छवियों को रूपायित किया गया है। ऊपर विष्णु मंदिर तथा सबसे ऊपर शिव मंदिर है। हरिद्वार आने वाले यात्रियों के लिए भारत माता मंदिर के दर्शन से एक भिन्न और ही उत्तम अनुभूति की प्राप्ति तथा देशभक्ति की प्रेरणा अनायास हो जाती है। भारत माता मंदिर से ऑटो द्वारा आगे बढ़कर आसानी से सप्तर्षि आश्रम तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ जाने पर सड़क की दाहिनी ओर सप्त धाराओं में बटी गंगा की निराली प्राकृतिक छवि दर्शनीय है। कहा जाता है कि यहाँ सप्तर्षियों ने तपस्या की थी और उनके तप में बाधा न पहुंचाने के ख्याल से गंगा 7 धाराओं में बंटकर उनके आगे से बह गई थी। गंगा की छोटी छोटी प्राकृतिक धारा की शोभा बाढ़ में पहाड़ से टूटकर आए पत्थरों के असंख्य टुकड़ों के रूप में स्वभावतः दर्शनीय है। यहाँ सड़क की दूसरी ओर सप्तर्षि आश्रम का निर्माण किया गया है। यहाँ मुख्य मंदिर शिवजी का है और उसकी परिक्रमा में सप्त ऋषियों के छोटे छोटे मंदिर दर्शनीय हैं। स्थान प्राकृतिक शोभा से परिपूर्ण है। अखंड अग्नि प्रज्वलित रहती है और कुछ कुछ दूरी पर सप्तर्षियों के नाम पर 7 कुटिया बनी हुई है, जिनमें आश्रम के लोग रहते हैं। सुप्रसिद्ध मनीषी श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा स्थापित गायत्री परिवार का मुख्य केंद्र शांतिकुंज हरिद्वार से ऋषिकेश जाने के मार्ग में विशाल परिक्षेत्र में एक दूसरे से जुड़े अनेक उपखंडों में बटा आधुनिक युग में धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों का एक अन्यतम कार्यस्थल है। यहाँ का सुचिंतित निर्माण तथा अन्यतम व्यवस्था सभी श्रेणी के दर्शकों पर्यटकों के मन को निश्चित रूप से मोहित करता है। ये संस्थान मुख्यतः श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित पुस्तकों तथा उनकी प्रेरणा से चल रही पत्रिकाओं के प्रकाशन का कार्य भी करता है। शोध कार्य भी इस संस्थान के अंतर्गत चलता रहता है। हरिद्वार जाने वाले यात्रियों के लिए इस संस्थान को देखे बिना हरिद्वार यात्रा परिपूर्ण नहीं मानी जा सकती है। ऐसा अनुभव यहाँ आने वाले प्रत्येक यात्री को प्रायः होता ही है। हरिद्वार की उपनगरी कहलाने वाला कनखल हरिद्वार से 3 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित है। यहाँ विस्तृत आबादी एवं बाजार है। आबादी वाले तीर्थस्थलों में हरिद्वार का सबसे प्राचीन तीर्थ कनखल ही है। विभिन्न पुराणों में इसका नाम स्पष्टतः उल्लिखित है।
पैरी में लाई गई धारा कनखल में पुनः मुख्यधारा में मिल जाती है। महाभारत के साथ साथ अनेक पुराणों में भी कनखल में गंगा विशेष पुण्यदायिनी मानी गई है, इसलिए यहाँ गंगा स्नान का विशेष महात्म्य है। कनखल में ही दक्ष ने यज्ञ किया था, यह ऊपरलिखित विवरण में दर्शाया जा चुका है। इस यज्ञ का शिवगणों ने विध्वंस कर डाला था। उक्त स्थल पर दक्षेश्वर महादेव का विस्तीर्ण मंदिर है। कनखल में श्रीहरिहर मंदिर के निकट ही दक्षिण पश्चिम में पारद शिवलिंग का मंदिर है। इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 8 मार्च 1986 को किया था। यहाँ पारद से निर्मित 151 किलो का पारद शिवलिंग है। मंदिर के प्रांगण में रुद्राक्ष का एक विशाल पेड़ है, जिस पर रुद्राक्ष के अनेक फल लगे रहते हैं, जिसे देखकर पर्यटक आश्चर्य मिश्रित प्रफुल्लता का अनुभव करते हैं। देवभूमि हरिद्वार के कनखल स्थित नक्षत्र वाटिका के पास हरितऋषि विजयपाल बघेल के द्वारा कल्पवृक्ष वन लगाया गया है। वैसे तो देवलोक के पेड़ कल्पतरु पारिजात को सभी तीर्थ स्थलों पर रोपित किया जा रहा है, परंतु धरती पर कल्पवृक्ष वन के रूप में एकमात्र यही वन विकसित है, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु कल्पवृक्ष के दर्शन करके अपनी मनोकामना पूरी करते हैं।